जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम सीढ़ियाँ, जैसे कि सोपान कहा जाता है, जैसे कि स्टेयर केस कहा जाता है, हम उसका अध्ययन करेंगे। हम उन सारे प्रश्नों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो कि लोगों के मन में जनरली उठते हैं वास्तु को लेके, कि सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए, सीढ़ियाँ किस दिशा में होनी चाहिए, सीढ़ियाँ किस कोण में होनी चाहिए, सीढ़ियों पर क्या नहीं होना चाहिए, सीढ़ियों के नीचे क्या नहीं होना चाहिए, क्या मर्म स्थान पर सीढ़ियाँ होनी चाहिए, क्या ब्रह्म स्थान पर सीढ़ियाँ होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों की इन सभी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त सीढ़ियाँ किस प्रकार से होनी चाहिए जो कि कंफर्टेबल हों, जो कि सभी के उतरने के लिए सुविधाजनक हों। आइए देखते हैं हम सीढ़ियाँ। स्टेयरकेस अर्थात चढ़ाव, जिसे कि सोपान भी कहा जाता है, जिसे सीढ़ी भी कहा जाता है, जिसका कि प्रयोग एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए हम करते हैं। चढ़ाव इस तरीके से, इस प्रकार से बनी हुई होनी चाहिए जो सभी के लिए सुविधाजनक हो, जो कि जिससे कि जो एक कम उम्र का बच्चा रहता है, वह वयस्क और वृद्ध तीनों 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 लोग ही आसानी से उस सीढ़ी को चढ़ सके, इस प्रकार से बनी हुई होनी चाहिए। चढ़ाव कहाँ होनी चाहिए? तो चढ़ाव उचित स्थान पर होना चाहिए, अर्थात जहाँ आपको सुविधाजनक लगती है, जिस दिशा में, जिस कोण में आप चढ़ाव देना चाहते हैं, आप वहाँ पर चढ़ाव दे सकते हैं। यह मानसा ग्रंथ के 36वें अध्याय, जो कि जिसका कि नाम ग्रहमान स्थान विधान है, में कहा गया है। 36वें अध्याय के 36वें श्लोक में कहा गया है कि चारों दिशाओं व चारों कोणों में सोपान अर्थात सीढ़ी का स्थान कहा गया है। इसलिए आप किसी भी दिशा में, किसी भी कोण में, जहां आपको सीढ़ी बनाना सुविधाजनक लगता है, आप वहां पर सीढ़ी दे सकते हैं। चढ़ाव कहाँ नहीं होनी चाहिए? चढ़ाव मर्म स्थान पर नहीं होनी चाहिए, अर्थात वास्तु पुरुष के शरीर पर जो नाजुक बिंदु होते हैं, सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, उन पर चढ़ाव नहीं होनी चाहिए। चढ़ाव ब्रह्म स्थान पर अर्थात घर के सेंटर में, मध्य में चढ़ाव नहीं देनी चाहिए। चढ़ाव के नीचे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। चढ़ाव के नीचे पूजा स्थान अर्थात मंदिर भी नहीं होना चाहिए। चढ़ाव पर प्रकाश अर्थात लाइट की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि इंसान यदि रात्रि में, बच्चा या वृद्ध इंसान जो भी अगर उतरते हैं या चढ़ते हैं चढ़ाव से, उस समय उपयोग करते हैं तो उन्हें उतरने और चढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। यदि चढ़ाव छत की ओर जा रही है और वहाँ मंजिल नहीं बनी हुई, यानी कोई फ्लोर नहीं बना हुआ है, तो दरवाजे पर देहली बनी हुई होनी चाहिए, जिससे कि बारिश का पानी नीचे नहीं आए। चढ़ाव बनाते समय हमें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? तो चढ़ाव में जितने भी, आप ये जो देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है, इसमें जो वर्टिकल है वो राइजर है, जिसे कि टप्पा भी कहा जाता है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है उसे ट्रेड कहा जाता है। ट्रेड, राइजर, ट्रेड और राइजर। तो सीढ़ियों के जो सभी राइजर रहते हैं, टप्पे रहते हैं और ट्रेड रहते हैं, वो जिस भी मेजरमेंट के आप बनवाते हैं, तो वह एक ही मेजरमेंट के बने हुए होने चाहिए। यानी आपने किसी सीढ़ी में, एक राइज़र आपने 7 इंच का दिया और दूसरी जगह आपने राइज़र यदि 6 इंच का या 8 इंच का कर दिया, बढ़ा दिया या घटा दिया, तो जब व्यक्ति जल्दी में उस सीढ़ी से उपयोग करते हुए उससे उतरेगा तो वह गिर जाएगा। इसलिए ग्रंथों में कहा गया है कि इस तरीके का दोष जो होता है वो व्यक्ति को पंगु बनाता है, अर्थात लंगड़ा कर देता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सीढ़ियाँ हमेशा क्रम से क्लॉकवाइज होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होनी चाहिए।
सीढ़ियों को विषम संख्या में होना चाहिए, यानी जो ये अपने राइजर हैं, आपकी जो जो स्टेप्स हैं टोटल, वो आपकी काउंट करके ऑड नंबर में आनी चाहिए, विषम संख्या में, इवन नहीं। यानी 13 हो सकती है, 15 हो सकती है, 21 हो सकती हैं, जो भी है वो आप विषम संख्या में देंगे, सम संख्या में नहीं देंगे। सीढ़ियों की चौड़ाई यानी जो विड्थ होती है सीढ़ी की, वो 3 फीट से अधिक होनी चाहिए और यह विषम अंगुल में होनी चाहिए। सीढ़ियों की ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो राइजर हम लेंगे, टप्पा हम लेंगे, वो 6 से 7 इंच तक ही शुभ माना गया है। क्यों? बड़ा नहीं होना चाहिए। कई लोग बहुत 8 इंच देते हैं, 9 इंच देते हैं। यदि आपने बढ़ा दिया उसको, तो व्यक्ति को, जिनके जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उनको उतरने और चढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए बिल्कुल कंफर्टेबल हो जो सीढ़ी, इसलिए राइजर 6 से 7 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों की गहराई, मतलब सीढ़ी की जो डेप्थ है वह आपको 11 इंच होनी चाहिए कम से कम, ताकि वो पैर जो है व्यक्ति अपनी सीढ़ी पे पूरी तरीके से जमा सके, रख सके सीढ़ी पे। और सभी सीढ़ी की गहराई जो है, यानी आपने जो 11 इंच अगर दी है डेप्थ, तो वो सारी सीढ़ियों की सेम होनी चाहिए। सीढ़ियों की संख्या 13 से अधिक हो तो बीच में लैंडिंग होनी चाहिए, मतलब रुकने का स्थान होना चाहिए, ताकि व्यक्ति उस सीढ़ी पे 2 मिनट के लिए खड़ा हो सके। इस लैंडिंग पर कली नहीं होनी चाहिए। ये जो पहला चित्र दिया हुआ है, इसमें आप ये जो तिकोने ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, इसे कली कहा जाता है। तो ये कंफर्टेबल नहीं होती है, इसलिए सीढ़ी पर ये कली नहीं होनी चाहिए। ये जनरली वहाँ दी जाती है जहाँ पर छोटी स्पेस हो, इसलिए कली बनी हुई है। तो जनरली ये कली नहीं होनी चाहिए। चढ़ाव पर रेलिंग लगी होनी चाहिए। रेलिंग क्यों लगी होनी चाहिए? क्योंकि जब भी कोई बच्चा या वृद्ध इंसान उतरेगा, जैसे कि या फिर प्रेग्नेंट लेडी है, वो नीचे उतर रही है, तो उसे उतरने में कंफर्टेबल वो नहीं रहेगी सीढ़ी, इसलिए वहाँ पर रेलिंग होनी चाहिए। चढ़ाव पर हवा व प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, वेंटिलेशन भी होना चाहिए वहाँ पर। ये जैसे इस पिक्चर में बताया गया है कि यहाँ पर सीढ़ी पे मर्म स्थान आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग किसी भी जो दोष हैं सीढ़ी के, वो तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड दोष हैं, तो यह सब आप कब करेक्ट कर सकते हैं? जब आप घर बनवा रहे हैं, तो घर बनवाते समय आप इस प्रकार की सीढ़ी दे सकते हैं कि राइजर प्रॉपर हो, विषम और नंबर में आए सीढ़ियाँ, वहाँ प्रकाश की उचित व्यवस्था हो, लाइट अच्छे से हो, वेंटिलेशन, हवा भी आती जाती हो, क्लॉकवाइज हो। ये सब बातें आप जब बनवाते हैं सीढ़ी तब हो सकती है। इसका कोई वास्तु उपाय नहीं है इन दोषों का। अगर कोई दोष होता है तो इसका कोई वास्तु उपाय नहीं है। ये तो कंस्ट्रक्शन में ही से ही ठीक होगा और कंस्ट्रक्शन में ही ठीक होगा। हम उपाय कर सकते हैं तो ये मर्म का कर सकते हैं। यदि मर्म स्थान पर सीढ़ी आ गई है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका वास्तु उपाय क्या होगा, यह अपन देखते हैं। यदि चढ़ाव मर्म स्थान पर आ रही है तो आप वहाँ पर सीढ़ी की दीवार में, मतलब जहाँ जहाँ पे मर्म स्थान है वहाँ, या जमीन के नीचे उस स्थान पर आप 1 ग्राम सोना या उससे अधिक की स्थापना कर सकते हैं। आप क्या करना क्या है, आपको जमीन में गड्ढा करना है। 3 या 4 इंच का गड्ढा कर सकते हैं आप एक कैप्सूल ले सकते हैं चांदी या सोने का। उसके अंदर या तो आप 1 ग्राम सोना रख दीजिए, या आप जमीन के अंदर लाल कपड़े में 1 ग्राम सोना रखकर, जो गड्ढा किया है आपने 3 इंच 4 इंच का, उसके अंदर उस सोने को रख दीजिए। अब ये किस दिन करना है, तो ये आपको शुभ मुहूर्त में करना है, और आप विधि विधान से इसको पूजा करके शुभ मुहूर्त में किसी अच्छे दिन आपको इसको करना है। और आपको ज़मीन के अंदर इस सोने को रखकर फिर उसके बाद सीमेंट वगैरह करके इसको प्रॉपरली पैक कर लीजिए, ताकि जो ये नेगेटिविटी रहेगी मर्म स्थान की, जो नहीं होनी चाहिए चढ़ाव पर, वो खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से हमने देखा
इस प्रकार से हमने देखा कि सीढ़ी किस प्रकार से होनी चाहिए। यह सब बातें जब आप घर बनवाते हैं तो कंस्ट्रक्शन के समय आपको ध्यान रखनी है कि सीढ़ी किस प्रकार से होनी चाहिए, उसका जो राइज़र और ट्रेड है वो किस प्रकार से होना चाहिए। वह एक ही नाप का होना चाहिए, राइज़र अलग मेज़रमेंट का नहीं होना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति को उतरने में वह गिर सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसका पैर में उसकी चोट लग सकती है। तो इसलिए वह राइज़र एक ही नाप के बनवाएं। उसके अलावा सीढ़ी क्लॉकवाइज बनवाएं, अर्थात दाहिनी तरफ घूमनी चाहिए सीढ़ी। सीढ़ी की जो विड्थ है वह प्रॉपर होनी चाहिए। सीढ़ी मर्म स्थान पर नहीं होनी चाहिए। सीढ़ी पे उचित प्रकाश की, उचित लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ रोशनी रहे और इंसान व्यक्ति को उतरने और चढ़ने में सीढ़ी पर कोई तकलीफ ना हो। सीढ़ी ब्रह्म स्थान पर नहीं होनी चाहिए। यदि किसी कारण से सीढ़ी मर्म स्थान पर आ भी जाती है तो वहाँ पर आप 1 ग्राम सोना सीढ़ी के नीचे, जिस स्थान पर मर्म आ रहा है वहाँ पर लगा सकते हैं पूजा करके, जिससे कि उसका नेगेटिव रिजल्ट खत्म हो जाता है। इस प्रकार से आप सीढ़ी को बनवा सकते हैं। आपको यह सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि वास्तु दोष ना लगे और आप एक सही प्रकार की सीढ़ी बनवा सकें। अतः बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।